उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बताएंगे कि खिलाफत उस्मानिया बहाल होकर रहेगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के ऐलान ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। मुतराजा पानियों में कुदरती वसाइल के हसूल की जंग, तुर्कों के लिए एक बार फिर अल्लाह की मदद आन पहुंची। तुर्की के हाथ एक और खजाना लग गया, जिससे सल्तनत उस्मानिया की बहाली यकीनी हो गई। यूनान सर पकड़ कर बैठ गया। तुर्की के खिलाफ जंग के लिए 18 फ्रांसीसी राफेल तैयारे, 4 जंगी बहरी जहाज, 4 नेवी हेलीकॉप्टर मैदान में लाने का खतरनाक फैसला। 15,000 नए फौजियों की फौरी भर्ती शुरू। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि जर्मन चांसलर तुर्की और यूनान के दरमियान तनाज़े में किस तरफ होंगे और रूस ने कौन सा जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम तुर्की के हवाले कर दिया। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाजरीन, अगर हम खित्ता-ए अर्ज पर नजर दौड़ाएं तो हमें उम्मत मुस्लिमा टूट फूट का शिकार नजर आती है। उम्मत मुस्लिमा में हमेशा क़यादत का बहरान नजर आया है। इसकी क़यादत के लिए कई ममालिक ने कोशिशें की, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए। दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का क़याम भी अमल में आया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ों के मफादात के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई। इस वक्त उम्मत का ये हाल है कि इसकी क़यादत करने के लिए कई ममालिक में कशमकश जारी है। तुर्की, सऊदी अरब और ईरान मुसलमानों की क़यादत करने की ख्वाहिश रखते हैं। तुर्की, जिसमें सन 2002 से तैयब एर्दोगान और इसकी जमात की हुकूमत है, वो इस्लामी दुनिया की क़यादत की ख्वाहिश का कई बार इजहार भी कर चुके। सदर एर्दोगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब एर्दोगान ये कहते हैं तो इनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मेरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, अर्दन, लबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी। तुर्क सदर को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब वो सल्तनत उस्मानिया के 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के सुल्तान नहीं बल्कि तुर्की के सदर हैं, जो अब घटकर 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर में सिमट चुका है। सल्तनत उस्मानिया जो लगभग सन 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ सन 1923 में खत्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास हैं, जो ईवान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से जायद मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जहां शिया मुसलमान है। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि 2 अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मगरबी ममालिक का रद्द अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि इस्लामी ममालिक की क़यादत के लिए तुर्की ने अभी से प्लान करना शुरू कर दिए हैं। तुर्क सदर जानते हैं कि अगर इसने दुनिया इस्लाम की क़यादत करनी है तो इसके लिए तुर्की को मुआशी तौर पर ताकतवर होना पड़ेगा। मुआशी ताकत के इसी हसूल के लिए तुर्की ने बहिरा अस्वद में कुदरती गैस के नए ज़खायर भी दरियाफ्त कर लिए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि बहिरा अस्वद में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सदर तैयब एर्दोगान ने बताया कि बहिरा अस्वद में 85 अरब क्यूबिक मीटर्स के कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये उन 320 अरब क्यूबिक मीटर्स के अलावा है जो कुछ माह पहले दरियाफ्त हुए थे। उन्होंने बताया कि बहिरा अस्वद से मिलने वाले कुदरती गैस के ज़खायर 2023 तक आवाम के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल अगस्त में तुर्की को बहिरा अस्वद में 320 अरब क्यूबिक मीटर्स कुदरती गैस के ज़खायर मिले थे। सदर एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की समंदर में तहकीक का सिलसिला जारी रखेगा। नाजरीन, तुर्की के इस इकदाम की वजह से खित्ते में नया तनाज़ा शुरू हो गया है। जब तुर्की का बहरी जहाज बहिरा रूम में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए गया तो यूनान ने इसकी मुखालफत की और बहिरा रूम में यूनान ने जंगी मशक़ें की, जिसके बाद ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मशरक़ी बहिरा रूम में जब से हाइड्रोकार्बन के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तुर्की और यूनान के दरमियान इस अमर पर तनाज़ा जारी है। तुर्की का इल्जाम है कि यूनान समंदरी वसाइल को गैर मुनसिफाना तौर पर छीनना चाहता है। यही वजह है कि बहिरा एजिन और मशरक़ी बहिरा रूम में यूनान और तुर्की के माबैन कशीदगी में कई गुना इजाफा हो चुका है।
गुज़िश्ता माह तुर्की और यूनान के 2 बहरी जहाज भी आपस में टकराए थे, जिसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरी जहाजों को हल्का नुकसान पहुंचा था। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया था कि वो मशरक़ी बहरा रूम में तवानाई के ज़खायर के हवाले से तुर्की और यूनान के दरमियान इख्तलाफात में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करे। नाज़रीन, तुर्की की इस पेशकदमी को रोकने के लिए यूनानी वज़ीर आज़म ने अपनी फौज को जदीद हथियारों से लैस करने का ऐलान कर दिया है। यूनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की फौज को जदीद बनाने की जरूरत है और इस मकसद की खातिर एथेंस हुकूमत जदीद और ताकतवर हथियार खरीदेगी। यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत 18 फ्रांसीसी राफेल जेट तैयारे, 4 जंगी बहरी जहाज और 4 नेवी हेलीकॉप्टर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 15,000 नए फौजी भी भर्ती किए जाएंगे, जबकि साइबर हमलों को रोकने की खातिर सरमायाकारी की जाएगी। दूसरी जानिब तुर्की ने यूनान को इसकी औकात दिखाने के लिए मिसाइल तजुर्बात किए। तुर्की ने अपने मुतनाज़ा रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के मजीद तजुर्बात किए। गुज़िश्ता बरस तुर्की ने अमेरिका के शदीद एतराज़ात के बावजूद रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की खरीदारी की थी। रवा बरस अक्टूबर में S-400 यूनिट्स को शुमाली तुर्की में सनोक और बहरा असद पर तैनात किया गया था, जिस पर नेटो के हमसाये ममालिक को इस पर तशवीश हुई कि क्या तुर्की यूनान पर हमला करने का सोच रहा है। आपको बता दे जाएं कि इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर दूर से अपनी जानिब आने वाले मिसाइल को वाज़िया तौर पर रडार पर देख सकता है और इस पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, जबकि इसके बरक्स अमेरिकी पेट्रियट एक वक्त में एक मिसाइल फायर कर सकता है और S-400 की निस्बत 1/4 फासला तय कर सकता है। S-400 कम सतह पर परवाज करके अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ऊंचे मुकामात पर भी भरपूर सलाहियत पेश कर सकता है। ये अपनी जानिब आने वाले तेज मिसाइल को तबाह कर सकता है। S-400 आवाज की रफ्तार से 14 गुना तेज रफ्तार से चलता है। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि तुर्की के हर साल 35 से 50 अरब डॉलर तेल और गैस इंपोर्ट करने पर खर्च हो जाते हैं। ये अपनी गैस की जरूरियात में 99% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसमें से ज्यादातर रूस से गैस खरीदी जाती है, जबकि 1% हिस्सा खुद पैदा करता है। लेकिन गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद तुर्की तवानाई के शोबे में न सिर्फ खुद मुख्तार हो जाएगा, बल्कि इससे ज़र मुबादला भी कमा सकेगा। लेकिन यूनान के साथ नया तनाज़ा खड़ा होने की वजह से इसे झटका जरूर लगेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से हाथ उठा लिए हैं और जर्मन चांसलर ने कहा है कि एथेंस के साथ तनाज़े की सूरत में यूरोप तुर्की के खिलाफ होगा। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।